आपने यह जरूर सुना होगा कि इस आदमी की सोच बहुत बड़ी है, ये हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है। तो आज हम आपको वो निशान बताते हैं जो लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं और बड़ा कर भी जाते हैं। देखिए, ये होती है लाइफ लाइन, ये होती है माइंड लाइन। अब बड़ा सोचने वालों की जो फार्मूला है, सबसे पहला फार्मूला ये है कि आपकी माइंड लाइन क्या कर रही है। माइंड लाइन जितना हथेली के ऊपर की तरफ आएगी, ये चंद्र पर्वत है। देखिए, चंद्र पर्वत चंद्र मन का कारक है और ये आपका दिमाग है। ये जो लाइन है ये आपका दिमाग है, ये दिमाग की लाइन है। मन और दिमाग जब भी मिलते हैं एक नई उड़ान भर देते हैं। ये मन के ऊपर जितना ऊपर जाएगी आपकी माइंड लाइन, इंसान उतना बड़ा सपना लेगा, उतना बड़ा टारगेट तय करेगा। देखिए, कुछ लोग मुंगेरी लाल भी होते हैं जो खाली बड़े सपने ही लेते हैं, लेकिन मैं आपको उन लोगों की बता रहा हूं जो बड़े सपने लेते हैं और उनको साकार करते हैं। अगर माइंड लाइन ऐसे जाकर के ऐसे हो रही है तो ऐसे इंसान के सपने बहुत बड़े होंगे और वो उसके लिए प्रयास भी बहुत करेगा। ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए भरकस कोशिश करेगा। और अगर लाइफ लाइन पर ऐसी छोटी छोटी रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं, ये लाइनें दिखने में बहुत छोटी हैं, वैसे इनको राजयोग लाइन का नाम दिया गया है। ये जो छोटी छोटी लाइन मैंने बनाई है, तो ये जो अगर लाइनें साथ में हैं तो इसके सपने 100% साकार भी होंगे, क्योंकि ये उपलब्धियों की लाइनें हैं, ये तरक्की की लाइनें हैं। ये एक लाइन एक बार तरक्की देगी, दूसरी लाइन है 2 बार तरक्की देगी, तीसरी लाइन है 3 बार तरक्की देगी और चौथी लाइन है तो 4 बार तरक्की देगी। अगर किसी इंसान को लाइफ में 2 बार अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो शिखर पकड़ लेता है। वो मूर्ख है जिसको मौका मिला और उसने गंवा दिया, लेकिन ये लोग मौका नहीं गंवाते हैं। जिनके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं वो मौका नहीं गंवाते। ये छोटी छोटी लाइनें दिखने में बहुत छोटी हैं लेकिन है बहुत काम की। ये इंसान को तरक्की का रास्ता दिखाती हैं और तरक्की को ग्रैब करना सिखाती हैं कि तरक्की को कैसे पकड़ना है। और तीसरी, आपकी सन लाइन, अगर ये लाइन सीधी है तो आप आज लिख लीजिए, ऐसा आदमी फेल हो ही नहीं सकता। अगर सीधी सन लाइन है तो इंसान के सपने बहुत बड़े हो जाएंगे और वो पूरा करके मानेगा। कई आपने देखा होगा ना कि इंसान जिद्दी बहुत होते हैं, वो लगे रहेंगे पागलों की तरह। तो ये वो हैं जो अपने सपनों के लिए पागल हुए रहते हैं। देखिए, अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने दिन में देखता है वो आदमी कामयाब होता है। सपने देखना बहुत अच्छी बात है। जो लोग महत्वाकांक्षा नहीं रखते वो कामयाब नहीं होते। जिनके सपने नहीं है, जिनका टारगेट नहीं है, वो आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब वही होता है जो सपने देखता है और फिर उनके पीछे दौड़ता है। सपने देखना बहुत जरूरी है कामयाबी के लिए। तो मैंने आपको तीसरा बताया। अब पहला बताया माइंड लाइन 1, दूसरा बताया अगर ये रेखाएं हैं 2, और तीसरा बताया ये अगर सूर्य रेखा है 3। अगर किसी के हाथ में ऐसे 2 भी इंडिकेशन है, वो बंदा जिंदगी भर मार खा ही नहीं सकता, चाहे वो झोपड़ी पट्टी में पैदा हुआ हो। मैं लिख के दे सकता हूं ये बात, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने सपनों के साथ जीते हैं। उन्हें दिन रात अपना सपना दिखता है। ये पागलों की तरह काम करते हैं। जिस आदमी में जुनून आ जाएगा काम करने का, वो बंदा फेल कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। किस्मत उसका साथ देगी ही देगी, वो कैसे पीछे रह सकता है? अगर आपकी हथेली में ऐसे 2 निशान भी हैं और आप लगे हुए हैं तो आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। आप चाहे लिख के लीजिए, ये निशान अपनी हथेली में तलाश लीजिए। आप ढूंढ के देखिए कि आपकी हथेली में ये हैं। अगर हैं तो लगे रहिए, आपको कामयाबी मिलेगी। अगर ढूंढे नहीं मिल रहे हैं तो फिर अपने कर्म से बनाइए। श्री कृष्ण ने किसी की गीता में कहा था, कर्मण्ये वादितारस्ते मा फलेषु कदाचन। इंसान का भाग्य उसके कर्म से बनता बिगड़ता है। कर्म, देखिए, राइट हैंड क्यों देखा जाता है? राइट हैंड कर्म का हाथ होता है, लेफ्ट हैंड जन्म का हाथ होता है। इंसान अपने कर्म से क्या कर रहा है वो आपके राइट हैंड में दिखता है। इसीलिए दिखता है क्योंकि कर्म से भाग्य बनता और बिगड़ता है। आप अपनी कर्मों से, अपनी मेहनत से अपनी रेखाओं को बदल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जन्म से ही कुछ लेके आए हों। कर्म, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। सुनते आ रहे हैं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते उस पर। मैंने एक इंसान का हाथ देखा, उसके हाथ में लाइफ लाइन पे इतना बड़ा दीव बना था कि वो
ऐसा लगा था कि ऐसा आदमी भीख मांगता मिलेगा, लेकिन वो शानदार व्यापारी था। क्यों? क्योंकि वो सेवक था अपने माता पिता का। उसका जो कर्म था वो कर्म बहुत ऊंचे दर्जे का था। उसने उसकी लक बदल दिया, उसकी किस्मत बदल दी। क्योंकि देखिए, सूर्य पिता सूर्य के कारक हैं। अगर आप पिता की सेवा करते हैं आपका सूर्य खराब हो ही नहीं सकता। मां चंद्रमा की कारक है। अगर आप मां की सेवा करते हैं आपका चंद्रमा खराब हो ही नहीं सकता। चाहे ग्रहण काल में आप पैदा हुए हों, आपका सूर्य और चंद्रमा, अगर आप माँ बाप की सेवा करते हैं तो आपके सूर्य और चंद्रमा 100% ठीक हो जाएंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूं ये बात। बस आपको कर्म देखना है। तो मैं आपको ये बता रहा था, 3 लाइनें, बात कहीं और चली गई। तो ये अगर 3 में से 2 निशान भी आपकी उस हथेली में हैं, आप देखिए, तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे। आपको नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपको बता देंगे कि आपकी हथेली में निशान है या नहीं है। क्योंकि हर आदमी की हथेली में होते हैं 2 निशान, अलग अलग तरह से होते हैं। तो कितनी मेहनत करेंगे कितना फल मिलेगा, ये निशान हर हथेली में होता है। आप भेजें कमेंट बॉक्स में, हम बताते हैं आपको।